अरे बोले भक्तराज, बोले हे देवी, रात में तो आप ही भोजन लेकर आई थी यहाँ पर, जिस थाली में आप भोजन लाई थी वो थाली अभी भी भक्तराज के पास रखा हुआ है। जब अंदर जाके देखती है तो सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का लोटा जल से भरा हुआ, भगवान लाकर उनको भोजन कराते हैं। ऐसे है हमारे सरकार। धन्य है वो भक्त जिनकी भक्ति में इतना बल है कि भगवान को बध कर आना पड़ता है। हम आप नाहक दोष देते हैं, महाराज भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये ना करें तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो भगवान का चरित्र था, भगवान को धरती पर आना था, इसलिए उन्होंने नारद जी के अंदर का जो अहंकार था, वो बीज था, उसको मजबूत पेड़ बनाया और नारद से श्रापित हो गए। नारद ने कहा कि वही बंदर सहायता करेंगे। बोले धन्य है महाराज। कब करेंगे? आज नारी के विरह में मैं दुखी हूं, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान बोले जय हो महाराज, दौड़कर दोनों चरण पकड़ लिए। नारद बोले बहुत ढीठ आदमी है, मैं इसको श्राप दिए जा रहा हूँ, पैर पकड़े जा रहा है। भगवान उठे, बोले क्यों चरण पकड़ रहे हो? बोले जितने अवतार लिया हूं, किसी अवतार में पत्नी का सुख नहीं मिला महाराज। आपके श्राप से इस बात प्रमाणित हो गया कि अब की जो अवतार लूंगा उसमें पत्नी मिलेगी। नारद जी, अभी वार्ता हो ही रही है। भगवान ने अपनी जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने माया का विस्तार भी हटाया, न वहां पर रमा है न राजकुमारी है, न कोई रंग महल, न कोई महल, न कोई राज है। कौन? सिर्फ भगवान विष्णु। और नारद जी ने जैसे सब कुछ देखा वैसे बोल पड़े, मृखा हो मम साप कृपाला, मृखा हो मम साप कृपाला, मम दीक्षा कह दीन दयाला, मम दीक्षा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी कहते हैं क्षमा करिए सरकार। ओ मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कह मोह मिट मिटाई की मेरे। भगवान कहते हैं, नारद जी से कह रहे हैं प्रभु मैंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, मैं पापी हूँ, मेरे इन पापों का किस प्रकार विनाश होगा। ओ जप हो जाय शंकर सतनाम, जप हो जाय शंकर सतनाम, ओ जप हो जाय शंकर सतनाम, जप हो जाय शंकर सतनाम, ओ जप हो जाय जप हो जाय शंकर सतनाम, तुरत बेसाम, हरि हृदय तुरत बेसाम, हरि हृदय तुरत बेसाम। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज हमारे एमपी में भी एक जिला है सतना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसका भी वर्णन किया है।
हमारे महाराज जी बोले भैया कहाँ किया है, हमने तो सुने नहीं पढ़ा नहीं आज तक कि सतना का भी नाम कहीं आया हो। अरे बोले महाराज क्या गजब की बात करते हैं, जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था तो भगवान विष्णु ने कहा था जपहु जाय शंकर सतना माँ, भगवान शंकर के नाम का जप करो कहाँ, सतना में। हमारे महाराज जी बोले धन्य हो प्रभु, आपने वो चरित्र वो कहावत सिद्ध कर दी कि सीफर के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। आपने शंकर सतनामा का बदल दिया और वो हो गया शंकर सतना माँ। सतना अलग हो गया, माँ अलग हो गया। भगवान कहते हैं आप जाइए और जा करके भगवान श्री हरि का, हमारे आराध्य आदिदेव महादेव के 108 नामों का जप करिए। जब तक आप इस जप को करेंगे, जैसे ही आप इस जप को प्रारंभ करेंगे, आपके हृदय में शांति व्याप्त हो जाएगी। और इस प्रकार अच्छा देखिए सारी बात हो गई तो नारद जी कहते महाराज जी बताइए आपने हमारा विवाह अच्छा होने क्यों नहीं दिया। भगवान शंकर की बात, नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु चुप हैं। नारद बोले महाराज ये बताइए हमारा होने नहीं दिया और शंकर को जबरदस्ती करवा दिया। उनकी इच्छा नहीं थी, उनको जबरदस्ती विवाह करा दिया। हमारी प्रबल इच्छा थी तो हमारी होने नहीं दिए, ऐसा आखिर क्यों किया। भगवान बोले महाराज सुनिए, एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जब बड़े के विवाह की बात आती है तो बड़ा हट जाता है माता पिता के सामने से, वो खुद से अपने विवाह की बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही बड़े का विवाह तय हो जाता है, छोटा अपने आप पिता के पास पहुंचता, बोलता है बाबू हम विवाह करबे। तो बोले हे नारद शंकर बड़े बेटे हैं, वो ना कर रहे थे इसलिए उनका करा दिए, और तुम छोटे बेटे थे इसलिए तुम्हारा नहीं कराए। क्यों नहीं कराया। बोले मैं छोटा हूँ। अरे बोले तुम्हारा नाम नारद है, नारद का मतलब होता है नाम मतलब नहीं, रद का मतलब दांत, जिसके मुंह में दांत ना हो वो अबोध बालक ही तो होता है। अरे हाँ नहीं बोलिए भाई, अबोध बालक के ही मुंह में दांत नहीं होता है। अब बताइए कोई माँ बाप अबोध बालक का ब्याह कराएंगे। इस जमाने में तो बाल विवाह लग जाएगी, सजा हो जाएगी, उस जमाने में भी नहीं होता था। नारद जी वहां से चले हैं, किसी भक्त का भाव है जिसके रक्षक हो भगवान उसको कोई मार नहीं सकता। हो भक्त जगन्नाथ का तो जगत से हार नहीं सकता। भगवान की भक्ति नारद के काम आई, क्यों कि वो माया के चक्कर में जाकर के फिर से सही सलामत बाहर आ गए। क्योंकि काजल की कोठली में कैसे सयान हो जाए, एक लीख काजल लगना ही निश्चित है महाराज, चाहे जितनी सफाई से जाए। इस प्रकार शंकर जी कहते हैं एक कल्प यही लगी अवतारा, एक कल्प। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, भगवान विष्णु ने एक बार भगवान श्री हरि को नारद के लिए जन्म लेना पड़ा। दूसरा कारण मनु शत्रुपा का है। कथा आप सभी लोग जाते हैं, स्वयं भू मनोहर शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव प्रहलाद इनके भक्त हुए। ध्रुव हरि भगत भयौ सुत जासु, जिनके ऐसे पुत्र हुए ध्रुव भगवान भैया जैसे। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। इस प्रकार उत्तान पाद महाराज मनोहर शत्रुपा की कथा आती है, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए, देखिए चौथेपन में उनके मन में विचार आया, चौथेपन में कि आज तक इस संसार में जो भी चीजें हमको मिली हैं, जिसके द्वारा मिली हैं, आज तक वो नहीं मिला। क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो इनकी जरूरत नहीं रहेगी।
जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम तह काम नहीं। जहां राम आ जाते हैं वहां से काम का पत्ता साफ हो जाता है। ध्रुव भगवान के जीवन की कथाएं आप सभी लोगों को पता है कि आप जितने भक्तों का नाम यहाँ पर लिया गया सबकी कथा आपको पता है। हम कथा को, इन कथाओं को थोड़ा सा संक्षिप्त में करेंगे। 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। कितने दिन किया है? 6000 वर्ष केवल जल पीकर किया है। 7000 वर्ष जल का भी त्याग कर दिया, सिर्फ हवा का पान करके किया है। उसके बाद 10,000 तक अपने शरीर से प्राणवायु को ले जाकर ब्रह्मरंध्र में, या यूं कह लीजिए हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं मूलाधार में, यहाँ से ब्रह्म को निकालते हैं और ले जाकर मूलाधार में ब्रह्म में स्थापित कर 10,000 वर्ष बिना जल बिना वायु के तप किए। ये योग होता है। अगर आप योग की साधना करें और अपने इस प्राणवायु को, हमारे देखिए समय कम है, कथा लंबी हो जाएगी। हमारे शरीर में 5 वायु रहती हैं। प्राणवायु कितनी है? 5। पंडित जी लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीर्ष्णोर्ध्वो भूसमवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् करते हैं ना महाराज। उसके बाद 5 बार जल से आचमन करवाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। लास्ट में कहते ओम अपाग्वं। यही 5 प्राणवायु है जो हर जीवधारी के शरीर में होती है। आप योग के द्वारा इन प्राणवायु को ले जाइए और अपने मूलाधार में स्थापित कर दीजिए। 10,000 वर्ष नहीं, 10 लाख वर्ष बैठे रहिए तप में, आप मरेंगे नहीं महाराज। जैसे ही आपकी समाधि टूटेगी आप फिर से पुनः सीताराम हो जाएंगे। भगवान इतनी करने के बाद मनुष्य को आकाशवाणी हुई कि नेत्र खोलो, मैं शंकर। कहाँ के शंकर? फलाने जगह का। बोले आपसे काम नहीं, मैं विष्णु। कहाँ के? वहाँ के। कोई जरूरत नहीं है। करते करते बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। क्यों? जब कागभूषण जी को भ्रम हुआ था तो उन्होंने क्या देखा? रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। लेकिन कालभूषुंडी जी ने भगवान के पेट में जितने ब्रह्मांड देखे, जितने सबको देखा, लेकिन एक ही स्वरूप ऐसा मिला जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कहीं नहीं बदला। कौन? बंदौ बाल रूप सोई रामू। इसीलिए कालभूषुंडी जी भगवान श्री राम के उस बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसके हाथ से उन्होंने मक्खन रोटी छीना था। वही काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अंत में आकाशवाणी हुई कि प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मनु जी ने नेत्र खोला, बोले आप दर्शन दीजिए। बोले भाई मैं कैसे दर्शन दूं? मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। बोले ऐसे कैसे मान लूं? आपने अब तक भक्तों को दर्शन दिया है, बहुतों का कल्याण किया है। आकाशवाणी फिर बोली भैया हम तो जल हैं, बह रहे हैं। आपका काम है बर्फ जमाइए, कटोरे में जमाइए, लोटे में जमाइए, गिलास में जमाइए, चाहे बाल्टी में जमा लीजिए, वो आपकी व्यवस्था है। आकार आपको देना है। तब मनु जी ने कहा, क्या कहा? जेहि स्वरूप बस शिव मन माही, हर जेहि कारण मुनि जतन कराही। क्या बात है? जो भूषुंड के मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। अति रामा इतिहास
भरद्वाज सुनो, भरद्वाज सुनो, अपर मुनि रामा, राम जन्म करे तुसिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। क्या बात है। स्वरूप बता दिया। तब भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोले वरदान मांग लो। बोले हमें कैसा चाहो तुम्हें समान सुत। अब भगवान बोले भैया देखिए मेरे समान मिलना तो कठिन है। क्यों? इस सृष्टि में एको अहम द्वितीयो ना से दूसरा है ही नहीं। मेरे जैसा खोजने में तो हमारे लिए समस्या है। भगवान हिंट दे रहे हैं, लाइन भी दे रहे हैं। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, कि संकोच छोड़ दो। अच्छा देखिए मनु जी भी मांगना चाहते हैं, प्रेम रुकने नहीं दे रहा है और संकोच कहने नहीं दे रहा है। भगवान ने हिंट दिया। तब माता शत्रुपा और भगवान मनु के मांगने पर, कहने पर, हिंट देने पर भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसके बाद कथा आती है। पांचवा कारण है विश्व विदित कई देश प्रताप भानु की कथा आती है। आज हम जिस रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं, इस रामचरितमानस की कथा का रावण ही प्रताप भानु है। वही प्रताप भानु रावण बनकर के भगवान के सामने आता है। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै नहीं कोई, एक क्षण रिपुहीन, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होय। इस प्रकार का राजा था प्रताप भानु। अच्छा देखिए अकारण ही कोई दोष नहीं था राजा प्रताप भानु का। कपट मुनि के कपट के कारण उसको ब्राह्मणों का श्राप मिला। और श्राप हुआ तो किस कारण मिला? ब्राह्मणों को भोज पर बुलवाता है कपट मुनि के कहने पर। और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे आकाशवाणी हुई क्या? भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। और जैसे ही खड़े हुए ब्राह्मण के पास एक ही अस्त्र होता है कमंडल का जल हाथ में, और ये दिया श्राप, स्वाहा। व्यवस्था चालू हो गई। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया परिवार के सहित जाकर राक्षस हो जाओ। बच्चा इन लोगों को उठा के तो पीछे बिठा दीजिए। साउंड बज रहा है, साउंडवा बजत होकर बाद इतना तेज बोलत हो भाई कि हमें तुम्हारा आवाज सुनाई पड़त महाराज। अब जय बोले को इतना बोल रहा। प्रताप भानु कुल सहित रावण बना। अच्छा ब्राह्मणों का श्राप था कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे कुल में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। पूरे परिवार खानदान सहित मरा और आकर के कहां पहुंच गया? रावण के रूप में जन्म लेता है। राजा प्रताप भानु ही रावण होता है। अरिमर्दन जो था उसका भाई वो कुंभकर्ण हुआ। पिता के समय से इनका सचिव रहे, महामंत्री रहे धर्मरुचि, वही धर्मरुचि आकर विभीषण होते हैं। इन्हीं तीनों की कथा है जो हम आप गा रहे हैं इस समय 27वें कल्प की कथा। एक बार की बात है, ये तीनों भाइयों का जन्म हो चुका है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण वरदान मांगता है, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये बात तो गलत हो गई। अच्छा बोले रुकिए थोड़ी देर, मैं अभी लौट कर आ रहा हूं।
रावण बोला कहाँ जा रहे हैं? बोले ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मारने वाला व्यवस्था हमारे पास नहीं है। भाई किसी को किसी से भय हो मृत्यु से तो मृत्यु यमराज के पास, महाकाल के पास जाएगा ना, महाराज हमको मारिएगा नहीं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े पहुंच गए कहाँ? भगवान शंकर के पास। बोले क्या बात है? बोले रावण कह रहा हमको मारना नहीं है। बोले इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ। शंकर जी पहुंच गए और जब शंकर जी पहुंचे हैं तो रावण ने कहा ब्रह्मा जी से क्या हुआ? बोले भाई हमने मारने वाली जो व्यवस्था है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ले आया हूँ, इसलिए ले आया हूँ क्योंकि इस सृष्टि में जिसने, देखिए जन्म कतई सत्य नहीं है, जन्म कतई सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु ध्रुव सत्य है। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, जीव धारित होता है, वो बच्चा जन्म लेगा या नहीं लेगा यह सुनिश्चित इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं है जो प्रमाण कर दे कि नहीं इसको जन्म लेना ही लेना है। किसी के पास ऐसी कोई गारंटी कि गर्भ में बच्चा है वो जीवित जन्म लेगा? कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन इस बात की गारंटी सब लेते हैं कि अगर इसने जन्म लिया है भैया ठीक है, एक लेकिन तोहरो दिन आई। ये हर व्यक्ति जानता, क्यों जानता है कि अगर समुद्र के इस तट पर हम खड़े हैं तो यकीन मानिए निश्चित साहित्य में कहीं ना कहीं समुद्र का दूसरा किनारा भी है, भले वो हमारी आंखों से हमको दिख नहीं रहा है। बड़ा सुंदर भाव हमारे गुरुजी भगवान कहा करते हैं, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन की गोदी में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक जो जलाया जाता है बुझने के लिए जलता है। जैसे ही व्यक्ति या जीव जन्म लेता है उसी की गोदी में नित्य प्रति मृत्यु बढ़ती है। दीपदान देता सुदृष्ट को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ गया जलने वाला। बनकर मिटना विधि का विधान है, बनकर मिटना ही विधान है, नहीं कभी यह टलता, दीपक बुझने को जलता है। आपने जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है, तो हमें मरना निश्चित है। भगवान ने भी दिखाया कि भगवान आए हैं, अपनी लीला किए हैं, और उन्होंने भी दिखाया कि मैं मर के जा रहा हूं, जबकि न ब्रह्म जन्म लेता है न ब्रह्म मरता है, वो अजन्मा है, अजय है, अमर है। इस प्रकार सोचा समीर ने इसे बुझा दो, पर नहीं बुझा जलने वाला, दिन आए पर रुका नहीं कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भाव युक्त सेवा ही सच्चा साधन है, परहित ही प्रभु की पूजा है, दीपक का जीवन धन है। प्रकृति के नियमानुसार, यह परिवर्तन सृष्टि का नियम है, प्रकृति के नियमानुसार सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। जब रावण ने देखा कि अमृत का वरदान नहीं मिलने वाला तो उसने कहा भैया हम काहू के मरे न मारे। अच्छा इतना तो बात कह दिया, ब्रह्मा जी बोले फिर फंसाएगा। तब तक रावण ने बोल दिया बानर मनुज जाति दुई बारे। किसी ने रावण से पूछा कि इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? अरे बोला बंदरों की क्या औकात, इन दोनों को तो जब चाहूंगा तब पकड़ूंगा टेटुआ और दबा दूंगा। रावण की ऐसी हो गई। कुंभकर्ण के पास बोले पुत्र वरदान मांगो। रावण कुंभकर्ण बोलने वाला था महाराज 6 महीना जमुए करा सो। देवता भगे, बोले मैया सरस्वती कुछ करिए, अगर एक दिन में इतना खाता है, अगर 6 महीना जगेगा तो संसार खत्म हो जाएगा। पहुंची सरस्वती, जीवा पलट गई, बोलते बोलते बोल गया महाराज हमें वरदान दीजिए, मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं, और कितनी देर भोजन करूं फिर से। विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण ने कहा भगवान हमें निश्चित निश्चल निष्कपट भक्ति का वरदान दीजिए, विमल वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर चले गए। इस प्रकार एक दिन
अच्छा देखिए, मैदानों की पुत्री है मंदोदरी, जिसके साथ रावण का विवाह होता है। एक दिन रावण हिमालय को उठा लेता है, कैलाश को, और भगवान डगमगाने लगा कैलाश। तो भगवान ने देखा कि अहंकार से भरकर उठा रहा है, बाएं पैर के अंगूठे से दबाया, रावण दब गया, रोने लगा। वहीं से उसने स्तोत्र, शिवतांडव स्तोत्र का रचना किया। वहीं से रावण का नाम रोवनवा पड़ गया। रावण का एक नाम रोवनवा भी है। आगे बढ़िए, रावण के 10 मुख है। देखिए मैं आपको बता दूं, रावण के 10 मुख है, सभी लोग जानते हैं। दशहरे में 10 मुख वाले रावण को जलाते भी हैं। वो 10 मुख कौन कौन है? सुख संपत्ति सुत सेन, सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई।